सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं फिर से हाथ जोड़ के एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ, इस वीडियो को बहुत ही खुले दिल दिमाग से सुनना। शब्द तो चलो मेरे ही रहेंगे जैसे भी, लेकिन मेरी भावना पे गौर करना। अगर आप में से पति पत्नी में से जो माता पिता हैं, जो सास ससुर बन चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पे क्या कहते हैं, मैं घर की स्त्रियों की बात कर रहा हूँ, जो माता है, जो सास बन चुकी है। वो अगर बहुत धर्मपरायण है, सिद्धांतिक है, मैं कहता हूँ सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि की स्त्री है वो, गजब की, इसमें कोई शक नहीं। मतलब और शब्द अच्छे कुछ हों तो वही बोल दिया, मैं तो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि बोल दिया। लेकिन वो गृहस्थ जीवन में कब बाधक बन जाती है, उसको माता जी को ये भी नहीं समझ में आती, क्योंकि उनके अपने यम नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। ये बहू को शादी करते बता दो, एक हफ्ते के अंदर नहीं, दूसरे दिन ही, या एक हफ्ते बाद थोड़ा सा पग फेरा आदि हो जाए, जब आ जाए घर में तो उसको बताओ, देखो मेरे ये यम नियम है, मेरे ये सिद्धांत है, इसमें मैं आए बाएँ नहीं होती हूँ। तुम्हें कभी कुछ बात की फीलिंग वो बुरा है मुझे बता देना, लेकिन ठीक है, बुरा मानने वाली बात नहीं, कि नियम तो सारे अच्छे होते हैं, सिद्धांत अच्छे होते हैं, बस तुम इस चीज़ का ध्यान रखो कि मेरे ये चीज़ है। तो ऐसी बात नहीं, कोई लड़की बहू जो बन के आती बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ धर्मपरायणता। हाँ, तो बात तो सिद्धांत की, लेकिन धर्मपरायणता में क्या है, देखो मैं एक टाइम तो मंदिर जाती हूँ, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, फिर एक टाइम क्या कहते हैं मैं सत्संग करती हूँ, सुनती हूँ, करती हैं, जैसे जो भी कुछ है। और 3 टाइम क्या कहते हैं, या 2 टाइम मेरी क्या कहते हैं, एक्चुअली में उसका आप आधी पौन घंटे का मतलब जो भी ध्यान साधना समय की जो बोलना चाहो कर लो, पौन घंटे की भी होती है, आधी घंटे की भी होती है, कई एक एक घंटे करते हैं, वो मेरा रहता है। तो मेरा जीवन फिर अध्ययन मनन चिंता इस तरह करके मेरा साथ में भगवान की सेवा करना, सब कुछ करना, जो भी कुछ है मेरा इसमें बीत जाता है। बीच बीच में जो मेरे को टाइम मिलता है उसमें मैं क्या कहते हैं घर का काम जो मेरे से बन सकता है कर लेती हूँ। तो इसीलिए तो पहले तो उसको समझा दिया, फिर जब बच्चे हो जाए तब भी उसको फिर से बात दोहरा दो। ऐसे बीच बीच में कई बार दोहराई जाती है, फिर देखो बहू मैं तो इसके स्वयं मैं आए बाएँ हो नहीं सकती हूँ, और क्या कहते हैं जैसा भी तुम्हें करना। तो उससे कम बहू के दिमाग में एक बात तो आ जाती है कि भाई मेरी मम्मी ने मेरे को कई बार बोल दिया, और ठीक बात है, अगली करने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि आप बच्चों को भी पालन करना चाहती हैं, खिलाना भी चाहती हैं, आप अपने सारे सिस्टम को भी सेट रखना चाहते हैं। सिस्टम गलत नहीं, आपके सिद्धांत गलत नहीं, आपकी धर्मपरायणता गलत नहीं है। फिर ध्यान देना, कहीं से चूक भी नहीं, भूल चूक, लेकिन भूल चूक एक जगह हो रही है कि आपके पास समय थोड़ी देर आप खिलाओगे या उसकी सेवा करोगे बच्चों की, इतने में आपका टाइम किसी और चीज़ का हो जाएगा, फिर किसी और चीज़ का। आप तो बंदी भी हो, तो उसमें कितनी दिक्कतें पैदा हो जाती है बताओ। फिर वो बहू बेटे जो ना अनमने हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खिजलाहट से भर जाते हैं कि मम्मी जी या तो पूरी तरह संभालो, या फिर क्या कहते हैं कैसे क्या करना बताओ आप। फिर वो टसल्स बनती रहती हैं, फिर सिद्धांत आपके जो वो भी आड़े आ जाते हैं, कई बार यम नियम ये होते हैं, ठीक है ना। आजकल के बच्चों को लालन पालन का तरीका, चाहे भले ही आजकल के आधुनिक जो बहुएं बनी उनको कितना आता कितना नहीं आता, ये बात तो सही, को तजुर्बा तो होता ही नहीं ना। लेकिन क्या है कि उनके दिमाग में जो चीज़ें फीड होती हैं, आजकल सोशल साइट्स का ज़माना है, सब चीज़ जो उनको समझ में आता है, जो मतलब वहाँ से ग्रहण करती हैं, वो उसी हिसाब चलती है। बहुत सेंसिटिव माताएँ हैं, सब की सब माताएँ जितनी भी नई नई बनती हैं, पहले बच्चे की, दूसरे वो बहुत सेंसिटिव है, ठीक है ना। आजकल आप गौर करना, बहुत मैं बता रहा हूँ, कुछ चतुर माई ऐसी होती है जो अपने बच्चों को पूरी तरह से सास के ऊपर छोड़ देती है। तुम देखो तुम्हारा काम देखो, फिर सास को बहुत सारी चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ती है, ये भी ध्यान रखना। ये सारे यम नियम सब फिर उसको छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ वो क्या सोचती, ठीक है ये जाने इनका काम जाने, जैसे बच्चे पालना पालो जी, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए कोई काम होगा तो हम देख लेंगे, या पढ़ाई पूरी करनी हो तो हम देख लेंगे, बाकी नहीं। लेकिन कई बार अधिकांश ऐसा नहीं हो पाता है, तो इसीलिए एक समझदार माता जी को, जो कि सास बन चुकी हैं, उनको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, अपनी सारी बात को क्लियर कर दे पहले से, बीच बीच में करती रहे, और उसका जितना आप निभा सको उतना बोल दो। बाकी ज़्यादा आप इस चीज़ को मत करो जी कि मेरे पास बच्चे छोड़ो नहीं छोड़ो, या जो भी कुछ है, लो वे मैंने संभाली, अब तो मैं जा रही हूँ, अब तो मैं ये काम करी, अब तो भगवान जी की सेवा करी, वो पाठ करी, वो अध्ययन, ऐसे नहीं चलेगा। ये बीच बीच में ब्रेक करके नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी अपना आजकल के बच्चे हैं ना, उनका भी एक अपना ही सिस्टम, वो फिर प्रिपेयर नहीं होते हैं इस चीज़ के लिए। पूरा उन पर छोड़ दो तो भी समझ में आता है कि भाई दिन का या जैसे भी दिन का समय क्या कहता है आपने देख लिया, शाम का समय उन पर छोड़ दिया, शाम का समय आपने देख लिया, दिन में उन पर छोड़, तो भी वो समझ जाए चलो भाई मेरी सासू माँ क्या कहते हैं आधा दिन तो मुझे दे रही हैं, ठीक है ना, या जो भी कुछ। लेकिन ये अधूरा उधूरा आगे पीछे वाला नहीं चलेगा, इससे टसल्स बढ़ती है, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। और भी बहुत सारी छोटी बातें जो मैं यहाँ कह नहीं पा रहा हूँ, फिर तो वो बातें देता जाऊँ, उदाहरण देता जाऊँ, तो वीडियो लंबी बनती है। लेकिन इससे आप समझो
कि कभी कभी नहीं, लगभग हमारी धर्मपरायणता, हमारे यम नियम, हमारे सिद्धांत हमारी गृहस्थी में बाधक बन जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के वचन जो श्रीमद् भगवत गीता में दे रखे हैं उसको गौर करिए कि गृहस्थी में ही तपस्या करा हुआ जो गृहस्थ में करता है उसी की तपस्या सबसे सफल मानी जाती है, वही असली तपस्वी है। तपस्या का मतलब जप जप करना, नाम समय करना, जिस तरह भी एडजस्टमेंट हो करना। और जो कहते हैं गृहस्थ जीवन के अंदर ही परिवार का सबसे पहले तन मन धन से पालन करता है, उन पर पूरा दिमाग लगा के चलता है जप के साथ, नाम समझ। तो आपको अलग से कोई अध्ययन मनन करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको तपस्या करने की विशेष जरूरत नहीं है, पाठ पूजा मंदिर जाने की। पहले परिवार में ध्यान दो, लेकिन भगवान को हर चीज़ मानसिक तौर पर समर्पित करते हुए और जप नाम सुमरन करते हुए। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़ी सी बात को गहराई में लीजिए, इससे आपका परिवार बहुत खुश रहेगा, आपको भी राहत मिलेगी और सामंजस्य बना रहेगा। मंगल कामना।